मायापुर बहुत सुंदर गांव था। वहाँ के लोग काफी खुशहाल जिंदगी गुजारते थे। गांव वाले उस गांव को किसी स्वर्ग से कम नहीं समझते थे। उसी गांव में एक काफी विशाल हवेली भी थी। उस हवेली के बारे में कहा जाता है कि वो श्रापित हवेली है और जो कोई भी उस हवेली के सामने से गुजरता वो कभी लौटकर नहीं आता। अरे अब तो उस जंगल में कोई सूखा पेड़ नहीं बचा है। अगर मैंने कल बाजार में लकड़ियां नहीं बेची तो मेरा गुजारा कैसे होगा? कहाँ से लाऊं लकड़ियां? हाँ, उत्तर की दिशा में एक जंगल है, उसमें तो मुझे काफी लकड़ियां मिल जाएगी। लेकिन वह जंगल का रास्ता तो उस श्रापित हवेली से होकर गुजरता है। नहीं नहीं, ये बस दादाजी की कहानी है। वैसे भी काफी समय से किसी की मरने की खबर भी तो नहीं आई है। ये कहकर उसने उस जंगल से लकड़ियां लाने का ठाना। अगले दिन वह उसी रास्ते से लकड़ियां लाने जाता है। रास्ते में अचानक से एक बिल्ली उसका रास्ता काट देती है। अरे ये तो अपशगुन हो गया, लेकिन मुझे तो लकड़ियां लेने तो जाना ही होगा। वह उसे नजरअंदाज करके चला गया। अचानक से हवेली से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। अरे लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे जाकर देखना चाहिए। वह उस हवेली में चला गया। कुछ ही देर में गांव में ढोल की आवाज गूंजने लगी। बहुत देर बाद उस हवेली से ढोल की आवाज आई है। लगता है उस हवेली का भूत फिर से जाग उठा है। गांव में फिर से श्रापित हवेली का खौफ फैल गया। अब हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी के मरने की खबर आ ही जाती थी। श्याम जो अपनी छुट्टियां बिताने अपनी दादी के पास आया हुआ था। अरे श्याम, तू आ गया। कितने दिनों बाद तो शहर से आया है। चल तुझे मैं खाना देती हूँ। अगले दिन श्याम सुबह सुबह टहल रहा था और सबसे बातें भी कर रहा था। बातों बातों में उसे उस श्रापित हवेली के बारे में पता चला। वह घर आकर अपनी दादी से सबसे पहले उस हवेली के बारे में पूछा। अरे नहीं नहीं, उस हवेली का नाम भी तू अपने मुंह से नहीं ले और भूल जा सब कुछ। अरे दादी तुम भी ना, मुझे बताओ ना। श्याम की जिद से उसकी दादी को उस पुरानी हवेली के बारे में उसे बताना ही पड़ा। कुछ देर बाद श्याम अपनी दादी से सामान लाने के बहाने से उस हवेली को देखने चला गया। जब श्याम ने उस हवेली को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। कितना विशाल हवेली है, अंदर चल के देखता हूँ। वह अंदर गया। उसे काफी तेज बदबू आ रही थी। उसे एक कुदाल मिला। वह देखा उस जगह की मिट्टी ताजी ताजी सी लग रही थी। वह कुछ सोचता कि तभी श्याम श्याम जल्दी बाहर आओ। श्याम जल्दी से बाहर गया। श्याम तुम इस श्रापित हवेली में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आया था। रुक, अभी तेरी दादी को बताता हूँ। नहीं नहीं, मेरी दादी को मत बताना, मैं फिर कभी इस हवेली में नहीं आऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ से जल्दी चल, हमें रुके हुए काफी देर हो गए हैं। वह दोनों वहां से चले गए। रात में श्याम उस मिट्टी और कुदाल के बारे में सोच रहा था। अगले दिन वह वहां फिर से जाने का सोचा, लेकिन उसे रास्ता में कोई ना कोई मिल जाता और वह नहीं जा पाता, इसीलिए वह रात में जाने का सोचा। अब रात हो गई। वह चुपके से अपने घर से निकला और वह हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली पहुंचते ही उसे किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज आई। अरे ये किसी की चिल्लाने की आवाज है, मुझे जल्दी से चलकर देखना चाहिए। वह हवेली की ओर दूसरे रास्ते से गया। वह जा ही रहा था कि उसकी पैर में कुछ नुकीली सा चुभा। अरे यह क्या है? उसने देखा कि वह एक चाकू है। ये चाकू यहाँ क्या कर रहा है? वह चाकू को रखकर आगे की ओर चल पड़ा। वह देखा कि हवेली की एक कमरे से रोशनी आ रही थी। वह उस रोशनी का पीछा कर रहा था। हवेली की कमरे में पहुंचते ही उसने लाशों की ढेर को देखा और आश्चर्यचकित हो गया। बाप रे, इतने लोगों की लाश यहाँ क्या कर रही है? तभी किसी की आने की आवाज उसे सुनाई देती है।
वह जल्दी से छुप जाता है। कल मैं ये सारी किडनी को बाजार में बेच दूंगा और खूब सारे पैसे कमा लूंगा। तभी रामू चाकू लेकर आता है और उसे पकड़ लेता है। छोड़ दो मुझे, तुम कौन हो? तो तुम ही हो जो श्रापित हवेली का अफवाह पूरे गांव में फैलाए हुए हो। हाँ मैं ही हूँ। तुम ये सब क्यों करते हो? मैं लोगों को बचाओ बचाओ कहकर इस हवेली में ले आता हूँ और फिर उसे जान से मारकर उसकी किडनी निकाल लेता हूँ, फिर उसे बाजार में बेच देता हूँ। तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। अगले दिन श्याम उसे पुलिस के हवाले कर देता है और पूरे गांव को असलियत का पता चल जाता है। तो दोस्तों, आपने ये कहानी देख ली, तो अब जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अभी इस बटन पर क्लिक करिए।